नमस्कार, आप देख रहे हैं SKL न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जय। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए सीएम बने। राजभवन में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बसवराज को पद की शपथ दिलवाई। इससे पहले सोमवार को विधायक दल की बैठक में इस्तीफा देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने ही मंगलवार को बोम्मई के नाम का प्रस्ताव रखा था और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। मोदी ने कहा कि बसवराज अनुभवी है और भरोसा है कि वह कर्नाटक में हमारी सरकार द्वारा किए गए असाधारण कामों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए SKL न्यूज की खास रिपोर्ट। 28 जनवरी 1960 को जन्मे बसवराज सोमप्पा बोम्मई कर्नाटक के गृह कानून संसदीय मामलों के मंत्री है। उनके पिता SR बोम्मई भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट बसवराज ने जनता दल के साथ राजनीति की शुरुआत की थी। वे धारवाड़ से 2 बार 1998 और 2004 में कर्नाटक विधान परिषद के लिए चुने गए। इसके बाद वे जनता दल छोड़कर 2008 में भाजपा में शामिल हो गए। इसी साल वे हावेरी जिले के शिंगाव से विधायक चुने गए। बसवराज सिंचाई के मामलों के एक्सपर्ट इंजीनियर और खेती से जुड़े होने के नाते बसवराज को कर्नाटक के सिंचाई मामलों का जानकार माना जाता है। राज्य में कई सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू करने की वजह से उनकी तारीफ होती है। उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में भारत की पहली 100% पाइप सिंचाई परियोजना लागू करने का श्रेय भी दिया जाता है। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई येदियुरप्पा के चहेते और उनके शिष्य है। सूत्रों की माने तो येदियुरप्पा ने इस्तीफा देने से पहले ही बोम्मई का नाम भाजपा आलाकमान को सुझा दिया था। दरअसल लिंगायत समुदाय के मठाधीशों के साथ हुई बैठक में येदियुरप्पा ने अपनी तरफ से इस नाम को उन सब के बीच रखा था। कर्नाटक के मशहूर लिंगेश्वर मंदिर के मठाधीश शरण बसवलिंग ने बताया, अगर येदियुरप्पा एक इशारा करते तो पूरा समुदाय उनके लिए भाजपा के विरोध में उतर आता। चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ती, लेकिन खुद येदियुरप्पा ने बसवराज बोम्मई की हिमायत की। लिंगायत समुदाय के होने की वजह से उनके नाम पर सभी मठाधीश जल्दी राजी हो गए। येदियुरप्पा को सीएम पद से इस्तीफा न देने के लिए अड़े लिंगायत समुदाय के सामने येदियुरप्पा ने जब बोम्मई का नाम का सुझाव रखा तब जाकर भाजपा का विरोध रुका। दरअसल लिंगायत समुदाय नहीं चाहता था कि येदियुरप्पा इस्तीफा दे, लेकिन येदियुरप्पा ने इस समुदाय की बैठक में कहा था, सीएम पद की शपथ लेने से पहले ही ये तय हो चुका था कि मुझे 2 साल बाद आलाकमान के निर्देश के हिसाब से काम करना होगा। शीर्ष नेतृत्व का पैगाम आ गया है, मुझे पद छोड़ना होगा। बोम्मई की संघ से नजदीकी भी उनके पक्ष में बसवराज बोम्मई के अलावा मुरुगेश निरानी और अरविंद बल्लाड़ के नाम भी चर्चा में रहे। तीनों ही लिंगायत समुदाय से आते हैं, लेकिन बसवराज बोम्मई येदियुरप्पा के करीबी ही नहीं, उनके शिष्य भी माने जाते हैं। इसके अलावा वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी काफी लोकप्रिय है। माना जाता है कि संघ और येदियुरप्पा के बीच की कड़ी के रूप में इन्होंने ही काम किया। येदियुरप्पा से संघ के बिगड़े रिश्तों का असर येदियुरप्पा के कामकाज पर न पड़े, इसमें भी बड़ी भूमिका बोम्मई ने निभाई है। कर्नाटक में भाजपा को 3 कोण साधने थे। सोमवार को येदियुरप्पा के इस्तीफे के साथ ही राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत में हलचल थी। आखिर BS येदियुरप्पा के बाद कर्नाटक का सीएम कौन होगा? येदियुरप्पा को हटाकर भाजपा ने जानबूझकर आखिर राज्य के सबसे प्रभावी समुदाय लिंगायत से विरोध मोल क्यों लिया? अगर वे रूठ गए तो भाजपा का कर्नाटक में क्या होगा? लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने लिंगायत समुदाय और येदियुरप्पा दोनों को साधने के लिए बसवराज बोम्मई का नाम तय किया। दरअसल भाजपा को कर्नाटक में 3 कोण साधने थे। पहला पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, दूसरा लिंगायत समुदाय और तीसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। दरअसल येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, साथ ही संघ की पृष्ठभूमि के भी है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते भाजपा से निष्कासित होने के बाद उनके और संघ के शीर्ष नेतृत्व के संबंधों के बीच दरार आ गई थी। संघ कभी नहीं चाहता था कि येदियुरप्पा भाजपा में वापस आए, लेकिन 2013 के चुनाव में बिना येदियुरप्पा के भाजपा को मुंह की खानी पड़ी थी। लिहाजा भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में येदियुरप्पा को वापस बुला लिया। कर्नाटक की आबादी में लिंगायत समुदाय की हिस्सेदारी 17% के आसपास है। राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से तकरीबन 90 से 100 सीटों पर लिंगायत समुदाय का प्रभाव है। ऐसे में भाजपा के लिए येदियुरप्पा को हटाना आसान नहीं था।
उनको हटाने का मतलब था इस समुदाय के वोट खोने का खतरा मोल लेना और साथ ही भाजपा येदियुरप्पा को नाराज नहीं कर सकती थी। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते बीएस येदियुरप्पा को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। अलग होने के बाद येदियुरप्पा ने कर्नाटक जनता पार्टी केजपा बनाई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि लिंगायत वोट कई विधानसभा सीटों में येदियुरप्पा और भाजपा के बीच बढ़ गया था। विधानसभा चुनाव में भाजपा 110 सीटों से घटकर 40 सीटों पर सिमट गई थी। उसका वोट प्रतिशत भी 33.86 से घटकर 19.95% रह गया था। येदियुरप्पा की पार्टी को करीब 10% वोट मिले थे। 2014 में येदियुरप्पा की वापसी फिर भाजपा में हुई। ये येदियुरप्पा का ही कमाल था कि कर्नाटक में भाजपा ने 28 में से 17 लोकसभा सीटें जीती। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़। नमस्कार।